ब्रजवासियों के यहाँ जाकर के अंजलि फैला करके मांगते थे, और जो प्राप्त होता था उसको पा करके पुनः हाथ धो करके फिर नाम जप करने लगते थे। एक मैया के यहां वो जाते थे, उन मैया के यहां पर मदन मोहन लाल जी विराज रहे थे। तो बाबा जब आते थे तो बंधुओं एक पद है श्री रैदास जी का, उसमें भाव है, सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझ हैं। ठाकुर जी कब किससे रीझ जाएं कुछ पता नहीं है। जैसे ही वो बाबा नित्य अंजलि फैला करके प्रसादी मांगने के लिए आते तो भीतर बैठे मैया के घर में मदन मोहन लाल जी उन पर रीझ गए, और ठाकुर जी के मन में भाव आया, इनको नाम निष्ठा तो बहुत है लेकिन इनको मेरी सेवा और दर्शन में ज्यादा निष्ठा नहीं है। लेकिन नाम निष्ठा इतनी सुंदर है कि उससे ठाकुर जी प्रसन्न होकर कि अब उनको अपने दर्शन की सेवा, दर्शन की निष्ठा उनके हृदय में प्रकट करना चाहते हैं। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो मैया रात्रि में जैसे ही ठाकुर जी को शयन करा करके सोई तो ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और मैया से बोले, मैया तेरे यहां वो जो बाबा आवे ना मधुकरी मांगवे, बोले हाँ, कल को जब वो भिक्षा मांगवे आवे ना तो तू मोए जाके दे दियो बाकी गोद में। मैया तो रोने लगी, बोले क्यों, मेरी सेवा में कोई कमी जो आप बाबा के पास जाना चाहो? बोले ना मैया, आपकी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, लेकिन अब आप थोड़े दिन की और रह गई हो, कछु दिना में आप चली जाओगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? या हमारे मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वह बाबा को जाके मुंह को कल दे दी हूं, अब मैं वही के पास रहूंगा। रात भर मैया रोई बेचारी, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा उसने मानी। दूसरे दिन जब संत पधारे तो कहा, मैया भिक्षा दो, कुछ मधुकरी प्रसादी दो। मैया भीतर से अपने ठाकुर जी लेके आई, बाबा की गोद में धर दिए, ले बाबा भिक्षा। बाबा बोले, हमसे ये सेवा वेवा नहीं होती है ठाकुर जी की, हम तो भैया नाम उपासी हैं, बस नाम जप करना जानते हैं। ये श्रृंगार करना, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना और ये 56 भोग धराना, ये राजोपचार हमसे नहीं आता है, हम केवल नामोपचार जानते हैं। आप ठाकुर जी से पुनः निवेदन कर दो, छोटी सी कुटिया में रहता हूं मैं, यहां पे 8 बार भोग लगता होगा, मेरे यहां तो कोई प्रसादी की भी व्यवस्था नहीं है, इनको भूख बहुत लगती है, मैं इनको भोजन नहीं करा पाऊंगा। श्रीनाथ जी में 8 बार भोग आता है, जिसमें से 3 बार का भोग आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, उसका नाम है श्रम भोग। क्या नाम है? श्रम भोग का तात्पर्य क्या है? ठाकुर जी को उठते ही पहले लड्डू और दूध का भोग लगता है श्रीनाथ जी को, या माखन मिश्री का भोग लगेगा। लड्डू तो विशेष है, लड्डू दूध माखन मिश्री सब तो आएगा ही उठते ही। यहां तक कि ऐसा वर्णन है कि श्री नंदलाल पौड़े भय रहे में उठे ही ना है, यशोदा मैया कभी पाम दबावे कभी हाथ दबावे, ठाकुर जी उठे ही ना है, चदरिया ओढ़ ले, मुंह मत उठाओ। तब मैया क्या करे, पात्र में दूध लेके आवे और लाला के सिरहाने पे हाथ रख के लाला सोते भय लाला को उठा के ही मोहते दूध छुपा दे, तब दूध पीते 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 तब ठाकुर जी के नेत्र खुले, तब मैया उनकी आरती करे। ये है मंगला। आज भी श्रीनाथ जी में ठाकुर जी के शयन में ही दूध आ जाता है सुबह सुबह, और जो वहां मुखिया जी हैं वो दूध भोग को उठा के ठाकुर जी के अधर से छुपाएंगे, तब दीप प्रज्वलन वगैरह होंगे कि मतलब अब ठाकुर जी उठ गए, मतलब नींद में ही दूध पी में तब आंख खुले ठाकुर जी की। और श्रम भोग क्या है कि पहले आ गया मंगला भोग, फिर आएगा बाल भोग, और बाल भोग पाने के बाद फिर ठाकुर जी का श्रृंगार होगा, मुकुट धारण किया, माला धारण करी, सब करी, तो फिर कहे में कि भैया अब ठाकुर जी श्रृंगार करावे में थक गए, तो अब इनके लिए भोग लाओ, वो आता है श्रम भोग। बताओ, कपड़ा पहनवे में थक जाएं ये। दोपहर में राजभोग के बाद जब ठाकुर जी के मुकुट वुकुट सब बढ़ा दिए जाते हैं, उसमें भी इनको श्रम होता है, फिर श्रम भोग आता है। और ठाकुर जी को मुकुट नीचे कियो ना, ने कड़ूला उड़ूला ने बढ़ा दिए हैं, ठाकुर जी को श्रम है गयो एक और भोग लाओ। कितनों काम है, पेट ही ना भरे इनको। तो बाबा बोलो, मैया ठाकुर जी से निवेदन कर दियो, मेरे यहां कोई व्यवस्था ना है, तुम तो बहुत बढ़िया सेवा कर रही हो, 8 बार भोग लगाओ, मैं तो खुद एक बार पाऊं, कहां से खवाऊंगा, तुम्हारे लाला है।
मैया वापस ले गई, ठाकुर जी है, बोले आज रात्रि में निवेदन कर दूंगी। रात में सपने में फिर ठाकुर जी आए, बोले मैया तुमने मुंह को क्यों नहीं दिया? बोले ठाकुर जी मैं तो जानू आप 8 बार भोग लगाओ, इतनी बार आरती करनी पड़े, हर बार इतनी सुंदर सुंदर सामग्री बनानी पड़े, बाबा की यहाँ इतनी व्यवस्था ना है, आप कैसे रहोगे? ठाकुर जी बोले मैं रह लूंगा, लेकिन रहूंगा अब उन्हीं के पास, आप मुंह को दे दो। बाबा जैसे रखेगो मैं वैसे रह लूंगा, वो रूखी रोटी खवावेगो मैं रूखी रोटी खाऊंगा, लेकिन रहूंगा बाबा के पास। बंधुओं इस भाव से ये पता चलता है हम सबके घर में ठाकुर जी बैठे हैं। कितनी कृपा है ठाकुर जी की। हम बच्चों को भोजन परोसते हैं तो बच्चे नाक मुंह मोड़ ले, मैया में नमक कम है, इसमें नींबू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। ठाकुर जी को जैसा दे दो वैसा पा लेते हैं। कई बार खीर पधरा देते हैं ठाकुर जी को, भोग लग जाती है, जब हम पाने बैठते हैं तब पता चलता है इसमें तो शक्कर ही नहीं थी, और ठाकुर जी पा लिए। कभी शिकायत नहीं करते, जैसा दे दो वैसा स्वीकार है। कैसे प्रेमी हैं ठाकुर जी। हमारे बच्चे नाक मुंह मोड़ते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी मना नहीं करते, सब स्वीकार करते हैं, जैसा दे। कभी कभी प्रसाद पाने बैठते हैं तब पता चलता है दाल में तो भयंकर मिर्चें खाई नहीं जा रही, हम उसमें पानी मिला रहे हैं, फिर नींबू डाल रहे हैं, भैया मिर्चें खब नहीं रही है, और ठाकुर जी ने पूरा भोग लगा लिया। कितने सहज हैं ठाकुर जी। इससे यह समझ आता है कि ठाकुर जी आपके घर में विराज रहे हैं, आप जैसी सेवा करना चाहो उनको सब स्वीकार है, क्योंकि वो आपके हैं। ऐसा प्रेम हम क्यों नहीं करते ठाकुर जी से। हम जैसा ठाकुर जी को वस्त्र पहना दें, जैसा स्नान करा दें। कई लोगों के घरों में जाता हूं, अलमारी में ठाकुर जी बैठे हैं, छोटी सी अलमारी में, बेचारे कभी मना नहीं करते, कभी कुछ नहीं कहते। उनके लिए शयन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनके लिए बैठने की कोई अच्छी व्यवस्था। कई लोगों के घरों में दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी के पीछे चुईया बैठी है, बेचारे कभी शिकायत नहीं करते। हमारी शिकायतें खत्म नहीं होती। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, हे नाथ हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों, ऐसा क्यों वैसा क्यों। सदैव हम ठाकुर जी शिकायत ही करते रहते हैं, लेकिन ठाकुर जी कभी नहीं करते। मुझे तो कभी कभी पता है क्या लगता है, ये जो हमारे घर में ठाकुर जी बैठे हैं ना, आप जैसी वस्तु दोगे सब स्वीकार कर लेंगे, कभी शिकायत नहीं करेंगे। क्यों? जब मृत्यु के बाद हम जाएंगे ना ठाकुर जी के पास, और जाकर कहेंगे ठाकुर जी आपने हमारे जीवन में बहुत कष्ट दिए, बहुत विपदाएं दी, बहुत ये दिया। ठाकुर जी बोले तेरी लिस्ट खत्म हो जाए फिर मेरे को देना, मैं लिस्ट निकालूंगा अपनी। वादना चुईया बैठी मेरे सिर पे, कचू कही मैंने, तेने दाल में मिर्च ज्यादा डाली, कचू कही मैंने, बिल्कुल शक्कर नहीं डालो खीर में, तेने ऐसी खा लियो मैंने, कचू कही मैंने। एक दिन जली भई रोटी मुंह को दे दी तेने, मैंने कचू कही। प्रेम से पाए हो ना। तुम सबरो परिवार 3 दिन के लिए ब्याह में चले गए, मुंह को घर में छोड़ गए अकेले, कचू कही मैंने। तो फिर मुझसे शिकायत क्यों। तो कभी कोई मुझे लगता है घर में जो ठाकुर जी बैठे ना, ये सब हिसाब बराबर करने के लिए बैठे हैं, ताकि तुम कोई शिकायत ना कर पाओ उनसे। तो मैया ने बाबा से कही, बाबा वो ठाकुर जी बाबा के यहां कोई व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी बोले मैं रहूंगा वही के पास, चाहे कोई व्यवस्था ना हो। बाबा रूखी रोटी खवावे को मैं वही से रह लूंगा, लेकिन अब वही के पास रहूंगा। बड़े महल में रहते हैं ठाकुर जी, मदन मोहन लाल जी, परंतु उस महल को छोड़ करके उस बाबा की कुटिया में आ गए। बाबा ले आए, मैया ने कही बाबा आप जैसे रखोगे रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, हम तो एक बार भोग लगाएंगे बस। बोले सब स्वीकार है, आप जैसे दोगे वैसे स्वीकार है, हमारे ठाकुर जी को ले जाओ। बाबा ले आए, घर में लाए, तो अब तो मधुकरी तो भोग लगाएंगे नहीं ठाकुर जी के लिए, तो बढ़िया आटा दाल चावल सब आएगा। लेकिन बाबा बोले भाई दाल चावल वगैरह हमसे बनाने आते नहीं, आटा ले आओ, भाई को बढ़िया टिक्कर बनाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। मैया के यहाँ गए, मैया थोड़ा सा आटा दे दो। आटो लाए, आटे में यमुना जल मिलायो, मार के बढ़िया एक टिक्कर बना के कंडा पे सेक करके और ठाकुर जी के सामने पत्तल में पधरा दिए। बोले लाल जी 56 भोग खूब पाए, अब ये रूखी रोटी पाओ। बड़ी जिद करके आए हो, बड़े लड़ झगड़ के आए हो, अब रहो ऐसे ही। ठाकुर जी के सामने टिक्कर रख के और बाबा अपने नाम जप में चले गए। नाम जप करते रहे, 2-3 दिन तक ठाकुर जी टिक्कर पाते रहे।
चौथे दिन जैसे ही नाम जप में बाबा बैठे तो अंतः हृदय में ठाकुर जी प्रकट है गए। जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, बाबा बोलो ठाकुर जी प्रणाम, आप सुख से विराज रहे हो, कोई कमी तो नहीं है सेवा में? अरे ना बाबा, मुझ को बड़ा बढ़िया लग रहा है, तुम्हारी कुटिया में खूब आनंद आ रहा है, सब कछु बढ़िया है, सब आनंद ते है, बस एक निवेदन करना चाहूं आपसे। बाबा बोले आज्ञा करो। बोले बाबा तुम जो टिक्कर बनाए करो ना, रूखे आटे में तुम यमुना जल मिला करके माड़ के मुंह को खवाए दो, अब वहां में स्वाद तो कछु रहना है, 3-4 दिन ते तो मैं पा रहा हूं, लेकिन अब मुंह को यूं लग रही है कि कल ते नेक वहां में तुम राम रस मिला दे करो, नमक मिलाए दे करो आटे में, तो नेक खावे में नेक स्वाद आ जाएगा। बाकी सब आनंद है, कोई दिक्कत नहीं। बाबा बोलो ठीक है भैया, आपको बढ़िया टिक्कर पवाएंगे, कल से राम रस लगा देंगे। तो मैया के पास गए, मैया आज आटो दियो, आटे के संग में राम रस और दियो। मैया बोली है गए चट्टपने चालू, चलो आगे आगे देखियो का होएगा। अब तो दूसरे दिन आटे में नमक वमक मिला के बढ़िया टिक्कर बना के ठाकुर जी को पवाया। 2-4 दिन ठाकुर जी वैसे ही पाए। चौथे दिन ठाकुर जी फिर प्रकट है गए। बाबा बोले ठाकुर जी सब आनंद, कोई कमी तो नहीं सेवा में? ना बाबा सब आनंद है रो, खूब चकाचक पा रहे हैं हम तो। बस बाबा ने एक बात कह रो। बोले कहा, तुमको मेरी आवाज ने कर्कश लग रही है? बाबा बोले हाँ ने लग तो रही है कमजोर सी। बोले बाबा वो रूखी रोटी खा खा के मेरो गलो जो है का वहां में रोटी इर्ज गई है। अरे सरकार आपको कष्ट है गयो, इर्ज गई समझ गए? इर्ज गई मतलब फंस गई है। तो बाबा बोले आज्ञा करो। बोले मैं तो बस यूं कह रहा हूं कि कल ते ने घी चुपड़ दोगे वहां में रोटी में, तो नेक वो नेक आसानी तो भीतर चली जाए करेगी। बाबा बोले मतलब अब कल से आटा नमक और घी भी लाना है। अरे बाबा ने बस घी लिए ही हो, जा में हम घी के बिना मक्खन के बिना तुम कभी ना रहे, आप सब पता है। बाबा बोले ठीक है। दूसरे दिन गए, मैया आज आटो दियो नमक दियो, नेक्स्ट सो घी और दे दियो। मैया बोली ले जाओ प्रेम से पवाओ। अब महाराज आटे में नमक वमक मिला के बढ़िया टिक्कर बना के घी चुपड़ दिया, ठाकुर जी को भोग लगाया। 4-5 दिन ठाकुर जी ने कोई शिकायत नहीं करी। 6 दिन बाद ठाकुर जी फिर प्रकट हुए। बाबा बोले ठाकुर जी अब तो ना इर्ज रही गरे में? ना बाबा अब तो सब बढ़िया है, रोटी में बढ़िया नमक को भी स्वाद आ जाए, घी भी बढ़िया है, नीचे चली जाए। मैं तो बाबा बस यूं कह रहा हूं, कल ते एक आलू और ले आया करो, वह आलू भूंज के वहां में नमक मिर्च डाल के बाकी चटनी बना करके वह और धर दे करो संग में। बाबा ने उठाए ठाकुर जी और लेके गए मैया के पास। बोले धरो या अपने पास ही। अरे अभी आटो आयो, नमक आयो, घी आयो, ये तो 56 भोग ले आएंगे कल को घर में, कहां भजन करूंगा मैं? जैसे ही मैं दिए ठाकुर जी प्रकट है गए और बाबा के गले से लग गए। बोले मैं रहूंगा तुम्हारे पास ही, चाहे जैसे रखो, मैं रहूंगा तुम्हारे संग। मैं एक पद गाता हूं कथा में, परंतु उस पद का भाव कभी कभी लगता है कि हम तो क्या गाएं ठाकुर जी गाते होंगे हमारे लिए। क्या? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं में। अब हमारी स्थिति क्या है पता है? हम लोग केवल कहते हैं लेकिन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते। ठाकुर जी यदि कल को एक चीज भी यदि हमसे अव्यवस्थित करके दे दें
हमसे स्वीकार नहीं होगी। लेकिन ठाकुर जी हमारे द्वारा दी गई हर प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं करते। जैसा प्रेम ठाकुर जी हमसे करते हैं, हम कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी, न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हो न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। खुशी दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूंगा जहां